जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। से बात की थी, उन्होंने कहा कि घटना स्थल पे जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ बनाए रखने के लिए, उठने के लिए नहीं। हाँ सच्चाई है, और क्या है। और हम तो रात से ही कह रहे हैं। हाँ। रात से टिकैत साहब का रात ही आदेश आ गया था कि पहुंचो घटना स्थल। तो सुबह से ही सब लोग रात से ही आ गए थे। हमारे कुछ आदमी अरेस्ट भी कर रखे हैं इन लोगों ने किसान यूनियन के। हाँ। तो उन्हें छोड़े सरकार, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। तो मेडल वापस करने की बात कहाँ से आ गई? बजरंग पुनिया ने कहा कि वापस कर ऐसा है, ये बच्चे हैं। हाँ। ये बच्चे कुश्ती लड़ना तो जानते हैं, इन्हें आंदोलन के बारे में थोड़ा ही पता। ये 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, 5 पॉइंट का दाव मार सकते हैं। ये आंदोलन नहीं जानते। अब इनके परिवार आ गए हैं, आंदोलन चलेगा। तो दिल्ली घेराव की भी बात चल रही थी, कह रहे हैं कि कई बॉर्डर जो हैं सील हो गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कई किसान खाप पंचायत मौजूद है। कितना ही रोक ले। हाँ। एक हमारा नारा है, जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे अंग्रेजों ने भी तो बैरिकेड लगाए थे, 13 महीने बैरिकेड झेल करके आए हैं। अब तो हमें 13 महीने का आंदोलन का तो है। ये रात आंदोलन को हिंसक करके तोड़ना चाहते थे। तो दिल्ली पुलिस सत्ता का थोड़ी हिस्सा है जिसको आप कह रहे हैं कि सत्ता के गले से? कौन कह रहा है सत्ता का हिस्सा नहीं है? गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। और गृह मंत्रालय को कौन कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है? गृह मंत्रालय के अंदर में आती है दिल्ली पुलिस। तो आपको शक क्या मन में क्या चल रहा है, बता दीजिए। अपराधी को बचाने के लिए हाँ। बच्चों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उनका आरोप है कि मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। पास वो खुलेआम कह रहे हैं। यार आज तक एक अपराधी बताओ जी, जिसने ये कहा हो कि मैं अपराधी हूँ। फांसी के फंदे तक चढ़ जाता है अपराधी, फिर भी कहता है योर ऑनर मैं बेकसूर हूँ। अमित शाह को लेटर लिखा है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, क्या उसमें बात कुछ मालूम है आपको? हाँ मालूम है। क्या क्या गया उसमें? उसमें ये मांग की गई है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हाँ। अपराधी को गिरफ्तार करो। हमारे साथ जो दुराचार रात हुआ है, जिसने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इस तरह की बातें बच्चों ने लिखी। रात ये भी सामने आया था कि यहाँ की लाइट काट दी गई, बिजली काट दी गई, और कल रात ये हुआ। दोनों मामले रात को हुए। तो क्या ये वाकई कुछ प्लानिंग हो रही है या इस आंदोलन को किसी तरह से बदनाम करने की? इसको बदनाम करना चाहते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आर्टिकल 19 में हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और उसमें प्रोटेस्टर को सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, शौचालय वगैरह की सुविधाएं देना ये सरकार का काम है। और सरकार उनसे भाग रही है, इसलिए आंदोलन को कुचल के वो अपराधियों को बचा रहे हैं। गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक नहीं हो पाई है सर। जब तक गिरफ्तारी ना हो, भारत में संविधान नहीं है। नहीं है भारत में संविधान? नहीं है, ये आप कह रहे हैं। पॉस्को एक्ट के अंदर संविधान में साफ लिखा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा ना जांच होनी चाहिए, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। एक देश दो कानून, आम जनता की गिरफ्तारी तुरंत, और राजनेताओं के लिए जांच, ये दोहरा संविधान में कहीं धारा लिखी हो तो मुझे बता दो। अच्छा, 10 जिले प्रभावित होंगे ब्रिजभूषण अगर जेल जाता है। 10 जिले, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया प्रभावित होगी अगर इन बच्चों के साथ दुराचार करोगे। अच्छा, रात जिस तरह से हमने देखा कि रात जो ये मामला बढ़ा, उसके बाद अपील हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। हम देख रहे हैं रात से ही किसानों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। तो क्या ये किसान आंदोलन जो था, क्योंकि आंदोलन जीवी भी कहा था आप लोगों को, क्या वाकई आप लोग आंदोलन जीवी हैं? विकल्प क्या करेंगे? उनके सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आंदोलन जीवी कहो, हमको तो क्या क्या कहा गया था। देश में वो गाली नहीं जो हमें नहीं दी गई हो, हम इसके आदी हो चुके हैं। वो कुछ भी कहें, हम अपने बच्चों के साथ तन से, मन से, धन से मरते दम तक खड़े हैं। सर आंदोलन चलता रहेगा, मिलेगा इंसाफ? जरूर मिलेगा। नहीं, आप मेडल वापस करने के समर्थन में हैं? मेडल कोई वापस नहीं होगा, बच्चों को पता नहीं तो दिया बजरंग पुनिया जी ने। बच्चों ने बोल दिया ना, अब बच्चों का परिवार आ गया है, अब परिवार डिसाइड करेगा। कह रहे कि जब मान सम्मान ही नहीं मिल रहा मेडल लाने वाले को, तो उसका क्या अगर 2 कुत्ते भौंकेंगे तो क्या हाथी चलना बंद कर देगा? अरे यार, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो हमारे बच्चे आज हम उनके साथ खड़े हो गए हैं, और अब कोई माइका लाल उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन रात में जो घटना घटी है महिलाओं के साथ, मेल पुलिस के द्वारा भद्दी गालियां दी गई हैं,
ये झड़प भी हुई है। दुष्यंत फोगाट का सर फूटा, विनेश का छोटा भाई राहुल का सर फूटा, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। बहुत से हमारे 1,30,000 या 32,000 देशवासी शहीद हुए थे, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। और कितनी शहादत सरकार को चाहिए, हम देने के लिए किसान तैयार आंदोलन हैं। को भी दूसरी लड़ाई बता रहे थे, हैं? किसान आंदोलन को भी दूसरी लड़ाई जीत करके आए थे। तुम ही लोग कहते थे कि मोदी है, आउटपुट पीछे नहीं हटेगा, हटा के आए थे। एमएसपी कानून, गारंटी की कानून में अरे वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अब क्या रणनीति है, क्या कई खाप पंचायत हमारी रणनीति एक ही है अभी तक। हाँ। बाकी हमारी खाप पंचायतें और बड़े संगठन के नेता डिसाइड करेंगे। हमारी रणनीति एक है, शांतिपूर्वक आंदोलन यहीं चलेगा। और देश की जनता से अपील है, जो देशभक्त हैं वो जंतर मंतर की तरफ कूच कर जाओ, और जो देश के गद्दार हैं वो घरों में रिजाई ओढ़ के सो जाओ। कौन देश के गद्दार? जो भी होगा, जो घरों में रहेगा, जो बच्चों के बारे में, इन बेटियों के बारे में गलत बोलेगा, गलत लिखेगा, वो देश का गद्दार होगा। राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं इस धरने। कौन? जाट वर्सेस ऑल भी बता रहे हैं। देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, जब ये बेटियां मेडल लाई थी आता हूँ तो किसी जाट समाज का झंडा ले रही थी, हरियाणा का झंडा ले रही थी, या अपने गांव का झंडा ले रही थी, या अपने प्रदेश का झंडा ले रही थी? पत्रकार महोदय, आज सारे एक साथ बोलना, कौन सा झंडा बेटियों के हाथ में था जब मेडल जीता था? जाहिर है देश ही का झंडा, कौन सा था? देश ही का झंडा, देश का झंडा कौन सा था? भारतीय झंडा, तिरंगा। तो देश की बेटी हुई या नहीं हुई? अगर ये बेटियां अपने परिवार का झंडा लेकर के आती तो आप कह सकते थे परिवार की बेटी है। ये आज बेट ये के नौबत लिए लड़ाई कैसे है, आगे फोल्डिंग का? की लड़ाई हुई थी, फोल्डिंग से शुरुआत हुई थी लड़ाई। और किसान की और मजदूर की लड़ाई हमेशा खाट पे तो रह गई है, और अब खाट पे ही लड़ाई रहेगी। तो आपके लिए तो अच्छी बात हुई ना, क्या? कि खाट की लड़ाई खाट पे खत्म होगी, खाट खाट की की लड़ाई खाट पे खत्म होगी, खाट की लड़ाई, खाट पे खत्म होगी। खाट की लड़ाई खाट पे। जंतर मंतर पर खत्म होगी। अच्छा। तो सुनिए, क्या मन में है कि ये लोग जो पुलिस जो रात में जो व्यवहार किया गया, इनको वापस यहाँ से बाहर देखिए, ये कॉन्स्पेरेंसी थी, ये साजिश रची गई थी कि बच्चों को डरा करके, धमका करके और आंदोलन को हिंसक करके इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश थी, और इसके अंदर अमित शाह और मोदी का हाथ था। अच्छा, इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि इसको हिंसक बनाकर जो है वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश। कोई हिंसा का आंदोलन नहीं होगा, ये शांतिपूर्वक आंदोलन है और शांतिपूर्वक चलेगा। अच्छा, सरकार अगर चाहे तो इसे जलियांवाला बाग बना ले, हम तब भी हाथ नहीं आप तो उठाएंगे। हवा दे रहे हैं, उग्र आंदोलन की रुख इख्तियार कर रहे हैं। क्या? अरे तुम हमारी बेटियों के साथ दुराचार करोगे और हम शांत बैठ जाएंगे? चूड़ियां नहीं पहन तो रखी हमने। सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना। कोर्ट में भी आज सुनवाई है, कोर्ट के अंदर भी आज सुनवाई है, और न्यायालय पर हमें विश्वास है। जो बैठक हो रही है किसानों की, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, आप फिर वही एक गलत सवाल करते हैं। जब पंचायत बैठती है, पंच उसमें क्या निर्णय लेते हैं ये पहले से किसी को पता नहीं। थोड़ी देर में पंचों का निर्णय आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। कुछ करने का ऐलान जो हुआ है, किसान आईटी सेल के द्वारा भी ट्वीट आ रहे हैं तमाम तरीके के, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल दिल्ली आना पड़ेगा। हमारी बेटियों के साथ तुम अभद्र व्यवहार कर रहे हो, हमारी बेटियों का अपमान कर रहे हो, और हम घर में बैठ जाएं? वो नालायक बाप होगा, वो नालायक भाई होगा जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार देख करके घर में रह जाए। सरकार पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ऐसे आंदोलनों से, क्या होता है सरकार पे? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क ना पड़े तो अपनी बेटियों का अपमान कराते रहें। हम लोग मैदान में आए हैं, दिल्ली पुलिस का ट्वीट आया, देश की जनता को बताएंगे। क्या आया दिल्ली पुलिस का? कह रहे हैं कि जो है हमने किसी को नहीं रोका है। कौन कह रहा है? दिल्ली पुलिस वाले से पूछो। मैं सुबह से बाहर खड़ा था, और तुम्हारे कुछ साथियों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया। जब मुझे रोक रखा था, 1 घंटा बाहर रोक के रखा, उसके बाद इन्होंने खोला। तो पुलिस बढ़ा दी जा रही, सुरक्षा भी देख रहे हैं काफी। देखिए, वो उनका काम है, वो कितनी बढ़ा ले। देश की जनता से ज्यादा ना पुलिस है ना इनके पास मिला। शांति प्रदर्शन है, जरूरत क्या है इतनी पुलिस की? ये तो गृह मंत्रालय से पूछो, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से पूछो, मोदी से पूछो, वो उनके अंडर में है। तो अलग है ना, वो तो अपना काम करके वो तो स्वतंत्र है, वो तो स्वतंत्र है पुलिस। कौन कह रहा स्वतंत्र है? किसने रोक रखा है? पुलिस के हाथ किसने बांध रखे कि पॉस्को एक्ट में अपराधी अभी तक जेल क्यों नहीं गया? भूसर शरण सिंह जो है कह रहे हैं कि हमारे लोग अभी निकले नहीं है, निकल जाएंगे कुछ देर। आ जाओ,
वो भी एक तख्त लगा लो, हम क्या मना कर रहे। रोज नए लगाओ। कार्यक्रम कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। देखिए, रोज कार्यक्रम, शक्ति प्रदर्शन किया। तो इसे ही तो कहते हैं अपराधी खुलेआम घूम रहा 2.5 लाख है। लोगों को इकट्ठा किया मन की बात में। कितना? 2.5 लाख लोगों को किसने? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। तो करो, तुम गिनने गए थे, हाँ, तुम गिन के आए हो। उनका ऑफिशियल आया है। किसका? पोस्ट ब्रिजभूषण। अगर अपराधी ने कह दिया, मैं कह दूं 5 करोड़ जनता है, तो मेरी बात को मान लेगा? जनता भी तो दिखाओ कहाँ है वो। अरे भीड़ दिख रही है। हाँ, भीड़ तो मैं भी दिखा दूंगा। अच्छा सुनिए ना, आजकल सुनिए, कैमरे सुनिए। की सफाई से जी। बहुत भीड़ दिखाई देती उनका है। कहना है जंतर मंतर पे बैठने से क्या होगा, आप कोर्ट जाइए, वो न्याय करेगा, पुलिस के पास जाइए। हम आंदोलन करेंगे और जहां मर्जी करेंगे देश में, वहां करेंगे। वो कौन होता है हमें आंदोलन करने की सलाह देने वाला? अपराधियों की सलाह हम नहीं मानते। नेता है वो, कौन है नेता? माननीय अपराधी कोई मान्य नहीं होता, नौकर है हमारे। अच्छा, सब आप- तनख्वाह लेते हैं अच्छा, हमसे। आपने शुरुआत में कहा था कि बच्चे इनको आंदोलन करना नहीं आता, तो क्या प्रोफेशनल भी होते हैं आंदोलन करने वाले या अब आ चुके हैं आंदोलन में? नहीं नहीं, ये बच्चे कुश्ती के हैं। अच्छा हम लोग 13 महीने का आंदोलन कर चुके हैं, इनके परिवार के लोग हैं बड़े। अच्छा और अब ये भी सीख जाएंगे, 12 दिन तो हो गए ना करते करते। ऐसे ही एक कहावत है कि मांगते मांगते सब फकीर बन जाते हैं। तो ये आंदोलन करने के इन्हें भी पता चल जाएगा। कोई इनसे गलती होगी उन्हें समझा दिया जाएगा। सर क्या कहना चाहते हो सरकार को? सरकार संविधान के अनुसार काम करे, क्योंकि देश में ना संविधान बचा है और ना लोकतंत्र बचा है। तानाशाह की सरकार है और किंग जोंग प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। किंग जॉन। किंग जोंग। लेकिन ताऊ यहाँ पे बेटियां बैठी हैं, लेकिन वहीं कर्नाटक में मोदी जी कह रहे हैं महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात तो कर रहे जाकर के उससे पूछो हाँ। कि उसकी नाक के नीचे बेटियां न्याय मांग रही हैं। हाँ। उसका ड्रोन का तेल खत्म हो गया, हाँ। जिस ड्रोन से वो देख के भेज लेता था। हाँ। तो कहाँ है वो? हाँ। यही वो बेटियां हैं। जब ये मेडल लाती थी तो इनके साथ फोटो खिंचा के इवेंट करता था। हाँ। आज वे बेटी न्याय मांग रही हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसे गृह मंत्री को जमुना में डूब के मर जाना चाहिए, जो बेटियों के सम्मान में खड़ा ना हो सके और बेटियों को न्याय ना दे सके। ऐसे व्यक्ति को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है।